फरीदाबाद बल्लभगढ़ में आयोजित हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनी की सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाने वाली MSP की गारंटी पर कहा कि 35 दिन में कौन सा किसान फसल तैयार कर MSP का फायदा उठा पाएगा। यदि बीजेपी सरकार को किसानों को असली फायदा देना था तो उनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्यों नहीं दिया। भाजपा सरकार ने लोगों को पोर्टलों ID के जाल में उलझाकर लाइनों में लगा दिया। फरीदाबाद सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन फरीदाबाद वासियों को न तो शुद्ध हवा मिलती है, न शुद्ध पानी, न साफ सफाई, न ही अच्छी सड़कें। दीपेंद्र हुड्डा सरकार 5 तरफ से फरीदाबाद में टोल वसूल रही है, लेकिन यहाँ के लिए कोई काम नहीं कर रही। दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले का जवाब बीजेपी को देना ही होगा। दीपेंद्र हुड्डा भाजपा सरकार अगर हिसाब नहीं देगी तो चुनाव में जनता इसका हिसाब चुकता कर देगी। दीपेंद्र हुड्डा जब तक भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। दीपेंद्र हुड्डा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अग्रवाल धर्मशाला चावला कॉलोनी से पंजाबी धर्मशाला तक की पदयात्रा वाले हैं और यहाँ भाजपा से जो भाजपा ने शासन न करके कुशासन यहाँ लोगों में फैलाया हुआ है। आज हमारे माननीय चौधरी दीपेंद्र जी उनसे हिसाब मांगेंगे और यहाँ जो फरीदाबाद में ये स्मार्ट सिटी का नाम जो देते थे, कहाँ स्मार्ट सिटी नजर आ रही है, उसका हिसाब हमारे दीपेंद्र जी मांगेंगे। बेरोजगारी का आज जो हरियाणा में पूरी बेरोजगारी हमारे नौजवान भाइयों में फैली हुई है, उसका हिसाब मानेंगे। आज जो बल्लभगढ़ गंदगी का ढेर बना हुआ है, उसका हिसाब मांगेंगे। आज हिसाब मांगेंगे कि जिन्होंने इन्होंने घोषणा की थी कि हम हमारी सरकार लाएंगे तो बल्लभगढ़ से हम पलवल तक भाजपा सरकार बनाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक पोल भी इन्होंने अगर जो हुड्डा साहब के उसमें जो मेट्रो आई वहीं तक मेट्रो है, तो आज ये जो आज प्रोग्राम है ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है और ये बहुत ही ऊंचा आज सब भाई मिलके इस सारे कांग्रेसी एकजुट होकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। कांग्रेस में हो गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हर लोग जनता चाहती है कि अब के हुड्डा साहब की दीपेंद्र जी की सरकार आए। इसी को मद्देनजर रखते हुए सब आज एक मंच पर सारे फरीदाबाद वासी, सारे हमारे कांग्रेसी नेता एक मंच पर आज इकट्ठा है और सब मिलके इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो हजारों की जनसंख्या में आज यहाँ सब मांग रहे हो। अजीत सिंह आज रैली में पहुंचे, क्या कहेंगे सर? आए रैली में सब भैंसार हमारी कॉलोनी के लिए बहुत कुछ किया। इंदिरा कॉलोनी से आए हुए हैं हम तो सोचते हैं कि दोबारा से कांग्रेस आए हरियाणा में, और कांग्रेस बहुत अच्छी है, काम की सुनवाई भी करती है, पानी बिजली हर तरीका की सुविधा दी है कांग्रेस ने। हम फिर से चाह रहे हैं कि दोबारा से कांग्रेस हरियाणा में आए। अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ क्या समस्याएं हैं? अभी समस्या है सर, पानी की भी बहुत समस्या है सर। अब की गर्मियों में पानी के लिए बहुत दुख पाया हमने, और नाली भी नहीं बनी है, गली भी सही नहीं है अभी बीजेपी की उसमें सरकार में। हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस आए फिर से दोबारा से। क्या नाम आपका? समुद्र सिंह नाम है जी मेरा। आज कांग्रेस की रैली में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है जी, ठीक है, और जो कांग्रेस ने किया वो इस सरकार में काम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप तो चाहते हैं कि कांग्रेस मतलब जो किसके समर्थन में आया? शारदा रोड का समर्थन में, कांग्रेस समर्थन में। किस तरीके देखते हैं यात्रा? आज आपने खुद देखा होगा, लोगों ने इतना साथ दिया पूरे बल्लभगढ़। आज जो सभा थी शुरू में हजारों की संख्या में रिकॉर्ड सभा, और उसके बाद रिकॉर्ड सभा के माध्यम से मांगे बढ़े। हरियाणा मांगे हिसाब, फरीदाबाद मांगे हिसाब, बल्लभगढ़ मांगे हिसाब, और चुनाव आगे बढ़े। उसके बाद आगे बढ़े तो पूरे बल्लभगढ़ बाजार में आपने देखा होगा बारिश, मूसलाधार बारिश। लेकिन इस बारिश में इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे बल्लभगढ़ के हिसाब मांगने को लेकर कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब से 70,000 एकड़ जमीन का हिसाब दे जो किसानों की। ऐसा जिनकी बात कर रहे हैं, आपने बात की दुष्यंत चौटाला जी की। मैं समझता हूँ कि जो है
हरियाणा में दो तरह के मुकाबले चल रहे हैं। एक मुकाबला हरियाणा में चल रहा है, कांग्रेस बहुत आगे है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाने की तरफ जा रही है, लेकिन मुकाबला भाजपा से है। और दूसरा मुकाबला चल रहा है दुष्यंत चौटाला का और INLD का नोटा के साथ। नोटा सुना आपने? नोटा क्या होता है? आप देखो लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी वोट आई है। अगर नोटा से कम वोट आई हैं तो ज़रा आप भी समझें और थोड़ा सा प्रश्न हमसे जो है मुख्यमंत्री आपने कहा कि हिसाब लिया जाएगा बीजेपी वालों से, किस तरीके से हिसाब लिया जाएगा सरकार आने पर? देखिए, पहला हिसाब तो जनता ही लेगी वोट की चोट से, और दूसरा ये जो रिकॉर्ड घोटाले, 30 से ज़्यादा घोटाले, खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला, असंख्य के ऐसे जो घोटाले हुए हैं, इन घोटालों की जांच भी कराएंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि भाजपा सब जानता है, पूरा देश जानता है कि हर जिले में भाजपा का कोई ना कोई मंत्री भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है, जिसको लूट की परमिशन और लूट का लाइसेंस भाजपा ने दिया है हर जिले में। और 5 साल बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर लूटा हरियाणा की जनता को। 5100 बुढ़ापा पेंशन के नाम पर गठबंधन हुआ बीजेपी जेजेपी का, 5100 बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लेकिन 5 साल लूटने का काम किया, लूटने का लाइसेंस एक दूसरे को दिया। और हर जिले में भाजपा के किसी न किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में और भ्रष्टाचार की लूट के रूप में लाइसेंस लेके काम किया। फरीदाबाद वालों से पूछो, 5 CM पिछले 10 साल फरीदाबाद को किस किसने लूटने का काम किया, बताओ भाई, हाँ बताओ। दीपेंद्र जी, आज तो ये स्थिति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। 24 पर, पहले 14 पे थे, अब 24 होगी, 10 फसल और बढ़ा दी गई है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, 35 दिन की सरकार रहेगी तो कितने दिन की? 35 दिन की। अब वो फसल बढ़ाने की बात कह रहे हैं, 10 साल तक इन्होंने MSP की फसलें बढ़ाई नहीं, अब कह रहे घोषणा करके हम फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप, बताओ? ये तो अगली सरकार को ही करना। जब हम कह चुके हम तो MSP गारंटी देंगे, हमारी कॉपी कर रहे हैं, ये घोषणा क्या अर्थ है? 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार कौन किसान करेगा? 10 साल से करना था तो 10 साल पहले करते, करना था तो कम से कम 1 साल पहले ही कर देते। अब तो वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि किसान के साथ इतना अपमान किया कि उनकी फसल किसान को उसका भाव नहीं मिला, इसीलिए अब ये फैसला करना पड़ रहा है। 10 साल क्या किया? मनोहर लाल कह रहे हैं कि मुद्दा छीन लिया है कांग्रेस से किसानों को MSP बढ़ा के फसलों की। कौन कह रहे हैं? मनोहर लाल। भाई, मैं मनोहर लाल जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, भाजपा ने उनसे जो है मुख्यमंत्री का पद ही छीन लिया। तो क्यों छीना? कौन सा मुद्दा छीना कांग्रेस से भाजपा ने? खट्टर साहब ये सोचें कि कितनी उनकी सरकार की अलोकप्रियता रही होगी कि भाजपा को चेहरा बदलने की आवश्यकता पड़ गई इलेक्शन से 1 महीने पहले। 1 महीना पहले 10 साल जो आपका सिपह सलार रहा हो, और जब रण की घड़ी आए तो आपने उस सिपह सलार को बदल के को भरने का काम और सुनो, चेहरे बदलने के काम नहीं चलेगा। चाहिए अपने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलें, चाहिए अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें, चाहे अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें। अब तो जनता है, 35 दिन के चुनाव के बाद जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। ये हम भाजपा तक बताना चाहते हैं। दीपेंद्र जी, एक तरफ आपकी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, एक तरफ शैलजा जी संदेश जन यात्रा निकाल रही है, क्या लगता है ये दोनों यात्रा अलग अलग किस तरीके से चल रही है? बहुत चल रही है। कांग्रेस पूरी लगी हुई है, ये तो खुशी की बात है। कांग्रेस पूरी लगी हुई है, फील्ड में है कांग्रेस। फील्ड में नजर आ रही है कि नहीं आ रही कांग्रेस? बिल्कुल आ रही है, पर दोनों पक्षों में अलग अलग कोई नहीं। कांग्रेस में एक ही गुट है। सुनो, कांग्रेस में एक ही गुट है, राहुल जी का गुट, खड़गे जी का गुट, एक ही गुट है कांग्रेस में। और सुनो, अब यदि अगर कहीं पे गुटबाजी है और कहीं भीतरघात की FIR कट रही है, तो बीजेपी के मुख्यालय पे भीतरघात की FIR कट रही है। आप चेक करना जरा, आप राहुल नजीर जी से पूछो क्या स्थिति रही। आप बडोली जी से पूछो जो प्रदेश अध्यक्ष बने, कौन से सोनीपत के विधायक ने उनकी मदद करी या नहीं करी। आप रंजीत चौटाला जी से पूछो जो लिख के दे रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी के बारे में, जो लिख के दे रहे हैं गंगा जी के बारे में।
आप पूछो धनखड़ साहब से, जो क्यों हटाए गए धनखड़ साहब, उनकी और खट्टर साहब पे कितनी मित्रता आप जब चेक करिए। आप चेक करिए, किशन पाल जी से भी थोड़ा चेक कर लीजिए, किशन पाल जी से भी चेक करिए। तो अगर भीतर कहा तो गुटबाजी की कहीं FIR कट रही हैं, तो बीजेपी मुख्यालय पे कट रही हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस का गठबंधन कहीं है तो लोगों के साथ। तो आप ये मानते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि आपके जो कोई गुटबाजी नहीं, आपकी यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं वो शैलजा जी की यात्रा में शामिल नहीं थे? कोई गुटबाजी नहीं। हमारे सभी कांग्रेस के नेता प्रचार करेंगे, हमारे 20 स्टार प्रचारकों की सूची आपको दे देंगे और वो सारे अलग अलग प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं होता कि 20 स्टार प्रचारक एक साथ गाड़ी में बैठ के एक बस में प्रचार करेंगे। चुनाव का टाइम है, चुनाव में सारे कांग्रेस अलग अलग प्रचार करेगी अपने जो टारगेट कांग्रेस, मगर सभी एक ही लक्ष्य के साथ कि कांग्रेस की सरकार बने। बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेंशन बढ़ाई नहीं, लेकिन अब लालच देकर लोगों को 6000 पेंशन की बात कह रहे हैं। अरे बीजेपी वालों, आपने तो पेंशन कटवाने का काम किया, बढ़ाने की बात कर रहे हो। आपको पता है, कल मैं एक नांगल चौधरी एक गाँव में गया, इगोट गाँव में, वहाँ एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके पेंशन काटने का काम हुआ। 80, किसी का अंगूठा नहीं मिला, किसी की स्पेलिंग खराब और गलत हो गई। तो बीजेपी तो पेंशन कटवाओ, इनकी सरकार साबित हुई है। ये पेंशन की बात करेंगे, आपके मुझे लगता है कि प्रश्न आपके खत्म हो गए, क्योंकि बोरिंग सवाल आ रहे हैं, तो काफ़ी बोरिंग सवाल आ रहे हैं। तो आप सबके सारे सवाल, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने इतना समय इंतजार किया। आपका भी धन्यवाद, इतनी बारिश में आप डटे रहे। प्रेस के साथी हो, आप हमारे अपने साथी हो, जिस हिसाब से डटे रहे उस हिसाब से दिखाना भी इनकी अच्छी कवरेज जो है, ताकि अच्छा संदेश जाए।